जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं सफर आपके साथ न्यूज। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जोगीराम जैन जी, जो उत्तरी दिल्ली नगर निगम स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं और कमला नगर वार्ड से निगम पार्षद भी हैं। आज हमारे कार्यालय में मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानते हैं, जो भारत सरकार द्वारा वैक्सीन को 1 वर्ष पूरे हुए हैं, तो वो किस तरह से ये जो सफर रहा वो पूरी तरह से उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों का योगदान रहा। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। सर, केंद्र सरकार द्वारा 1 वर्ष हो गए हैं निरंतर वैक्सीन की जो ड्राइव है उसको चलते हुए, तो क्या मानते हैं कि कितना सफर जो है वो संघर्षपूर्ण रहा? देखिए, आज के युग में जो परिस्थिति पूरे देश में, पूरे संसार में बनी हुई है कोविड को लेके, ऐसी स्थिति में मोदी जी ने 16 जनवरी 2021 को जो ये वैक्सीनेशन का अभियान शुरू किया था, इसको 1 वर्ष पूरा हो गया। अभी तीसरी लहर का जो डर हर व्यक्ति को खाए हुए है और उस प्रोसेस से हम गुजर रहे हैं। तो उस प्रोसेस से जो हम गुजर रहे हैं, तो ये देखने में साफ नजर आ रहा है कि लोग बीमार हो रहे हैं, कोविड का असर पड़ रहा है, ओमिक्रॉन का असर पड़ रहा है, लेकिन वो दूसरी लहर की तरह उसको ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पा रहा है। तो ये सर्वविदित बात है। इसका मुख्य कारण है कि मोदी जी ने जो वैक्सीनेशन का अभियान शुरू किया और बहुत सारे लोगों ने ये वैक्सीनेशन लगवाई। अभी जब 1 वर्ष पूरा हुआ तो 150 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन लग चुकी है और वो प्रोसेस अभी चल रहा है। तो सर, क्या लगता है आपको, ये जो ड्राइव है ये कब तक चलेगी और इसका अंत जो है वो कहाँ पर जाकर होगा? और ये उसी का परिणाम है कि आज मामूली इतना भयंकर बीमारी के कोरोना का और इसका होने के बावजूद भी आदमी मामूली सा बीमार हो रहा है और 2-3 दिन में ठीक हो रहा है। हॉस्पिटल में उसको एडमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अगर ये वैक्सीनेशन नहीं होती तो आज दूसरी लहर से भी भयंकर स्थिति होती। तो अब 150 करोड़ से ज़्यादा तो वैक्सीनेशन हो चुकी है और ये प्रोसेस चलता रहेगा। अभी आपने देखा होगा 3 तारीख से 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वो भी शुरू कर दिया। 10 जनवरी से जो 60 साल से ऊपर के हैं उन लोगों को भी जो है ना बूस्टर डोज का अभियान शुरू कर दिया। तो ये बड़ी दूरगामी सोच मोदी जी की है, जिसकी वजह से आज पूरा देश बचा हुआ है। कोई ज़्यादा बड़ी घटना ऐसी हो नहीं रही है। अगर हम थोड़ी सी लापरवाही कर देते तो न जाने आज क्या स्थिति बनती। और ये वैक्सीनेशन का अभियान चलता रहेगा जब तक एक आदमी को वैक्सीन नहीं लग जाती, दोनों डोज नहीं लग जाती, तब तक ये अभियान हमारा चलता रहेगा। और इस समय मैं देख रहा हूँ कि मेरे कमला नगर वार्ड की मैं अगर बात करूँ तो 3 वैक्सीनेशन सेंटर है। इसमें बच्चों को भी लग रहा है, बूस्टर डोज भी लग रही है, जो लोग रह गए थे उनको भी लगाई जा रही है। बुला के सर्वे भी किया जा रहा है, लोगों को बुला के घर से वैक्सीन लगवा रहे हैं। और आज सभी लोग इस बात को समझ गए हैं कि ये वैक्सीन कितनी ज़रूरी है। तो मैं तो प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा कि मोदी जी को ये इस तरह की बातें, इस तरह के काम करने के लिए प्रोत्साहित करते रहें। और मोदी जी कर भी रहे हैं, जिनको किसी बात की चिंता नहीं है। केवल एक सूत्री कार्यक्रम है उनका कि देश कैसे सुरक्षित रहे, देश के लोगों को कोई परेशानी ना हो, देश के लोगों को कोई बीमारी ना हो। वो बहुत दूर की सोच के कदम उठाते हैं और उसी का परिणाम आज हम देखने को मिल रहा है। सर, तीसरा वर्ष है कोरोना काल को, लगातार जो है अब ये दोबारा मामले जो है निरंतर बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में पहली डोज, उसके बाद दूसरी डोज और अब बूस्टर डोज, तो ये कितनी डोज लगेंगी जिससे ये कोरोना की जो रफ्तार थमेगी? क्या बूस्टर डोज के बाद भी कोई इस तरह का प्रावधान है? देखिए, मैं इसके बारे में कोई भविष्यवाणी तो कर नहीं सकता और ना ही मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन ये बात सर्वविदित है। आप भी अपने आप अंदाजा लगा सकते हैं, आपके जो दर्शक हैं वो भी अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 डोज लगने के बाद ये रिजल्ट है। जब तीसरी डोज को अभी प्राइमरी स्टेज पे शुरू किया गया है, बूस्टर डोज को 60 साल से ऊपर वालों के लिए या जो हमारे हेल्थ वर्कर हैं उन लोगों के लिए, तो उससे आप अपने आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। ये सारा ओमिक्रॉन है या कोरोना है, ये सब धीरे धीरे ढीला पड़ जाएगा। मैं अभी आज के अखबार भी पढ़ रहा था कि केवल मात्र ये एक थोड़ा सा जैसे जुकाम किसी को हो जाता है ना जी, कि ये कोरोना भी, ओमिक्रॉन भी एक जुकाम की स्थिति में आके थोड़े समय के बाद हो जाएगा और लोग ये भूल जाएंगे कि इतना भयंकर इसने रूप धारण किया था। और ऐसे आप देख रहे हैं, खाने की दवाई भी शुरू हो गई है और बहुत सारी नई इन्वेस्टिगेशन हो रही है।
तो नेचुरल है कि जो एक पीड़ादायक समय था देश के लिए वो निकल गया है। अब तो ये है कि दवाइयों का कार्यक्रम चलता रहेगा। और मैं तो आपके माध्यम से सबको ये कहना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति जिसके मन में थोड़ा सी भी शंका थी वो बिल्कुल उस शंका को दूर करें, और जिसने ये वैक्सीन नहीं लगवाई है वो बिल्कुल अपने परिवार और आसपास के लोगों को जो ना प्रोत्साहित करें और सबको ये वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। सर, इन वर्षों में शिक्षा स्तर का भी बहुत गिरावट आई है। शिक्षा स्तर में शिक्षा जो है उस पर बहुत लोगों को, बच्चों को लॉस हुआ है, तो इस पर क्या मानते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? देखिए इम्तियाज जी, खाली शिक्षा की बात नहीं है, व्यापार में भी थोड़ी गिरावट आई है। लोगों के जो है ना हर डेली यूजेज की जो चीज़ें हैं वो भी, और शिक्षा में तो स्वाभाविक है जब इंस्टीट्यूट खुलेंगे नहीं तो ऑनलाइन हम कितना कर सकते हैं, एक लिमिट है ना ऑनलाइन करने की। किसी भी बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है शिक्षा के माध्यम से। तो ऑल राउंड डेवलपमेंट का मतलब घर बैठ के नहीं हो सकता, उसके लिए तो फील्ड में जाना पड़ता है, स्कूलों में जाना पड़ता है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी जाना पड़ता है, लोगों से मिलना जुलना, सामाजिक दायरा बढ़ता है। उन चीज़ों से वंचित रह गए, और कारण तो आपको मालूम है किस वजह से। पहले तो सबसे पहले ध्यान प्यारी है ना जी, स्कूल और ये सब चीज़ें तो बात की बात है। शिक्षा के स्तर में फर्क तो पड़ा है, लेकिन इसको सब धीरे धीरे जो है ना सब रिकवर कर लिया जाए। सर, 5 राज्यों के चुनाव भी हैं, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की ओर से किस तरह से ये अभियान जो है प्रचार प्रसार का चलेगा, और क्या जो है वो सावधानियां हैं जो विशेष रूप से दायरे में रहकर की जाएंगी? देखिए वो तो आपने भी देख लिया होगा, चुनाव आयोग ने जो दिशा निर्देश दिए हैं, सबसे पहले 15 जनवरी तक के लिए बैन लगा दिया था, कोई रैली नहीं होगी। लेकिन मैं देखा, हमने टीवी में भी देखा, समाजवादी पार्टी के लोगों ने किस कदर इस चीज़ का उल्लंघन करके और हजारों की संख्या में जो है उन्होंने ये एक किस्म से अपने दफ्तर के आगे रैली करी है। उनको समझना चाहिए कि वो जो लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर चुनाव आयोग ने ये बंदिश करी थी तो उनको उसका पालन करना चाहिए था, और अब चुनाव आयोग ने 15 से बढ़ा के 22 तारीख तक का कर दिया है। हाँ, अगर बाद में ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इसमें सुधार होगा, बीमारी में इसमें हमारे वायरस का थोड़ा असर कम पड़ेगा, या लोगों के में जो इस समय जितने आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं उसमें सुधार अगर होगा तो हो सकता है थोड़ी बहुत रिलैक्स दे दें। नहीं तो वीसी से जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस से भी खूब अच्छा मतलब काम हो रहा है, और लोगों से जो है ना ज़्यादा भीड़ भाड़ ना करके संपर्क किया जा सकता है, और चुनाव का आयोजन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। 5 राज्यों में चुनाव होंगे। ये जो हमारा कोविड है या ओमिक्रॉन है, इसकी वजह से चुनाव नहीं रुकेंगे, लेकिन अपनी प्रिकॉशन जरूर रखनी चाहिए। सर, उत्तरी दिल्ली नगर निगम में महत्वपूर्ण पद पर हैं आप, तो उत्तरी दिल्ली नगर निगम की ओर से क्या विशेष अभियान चलेगा इन चीजों को दूर करने के लिए और कोरोना को जागरूक करने के लिए? देखिए, हमने तो हालांकि डीडीएमए ने या दिल्ली सरकार ने किसी ने हमें नहीं कहा था, हमने अपने हिंदुरा हॉस्पिटल में 100 बेड का प्रोविजन कर दिया। हालांकि हमारे पास 300 बेड से ज़्यादा का प्रोविजन है वहाँ पे, लेकिन 100 बेड वर्किंग ऑर्डर में कर दिए हमने, जिसमें से 80 आईसीयू वो ऑक्सीजन वाले हैं, 10 बच्चों के लिए हैं और 10 वेंटिलेटर वाले। ऐसे ही जो टीबी हॉस्पिटल है हमारा राजन बाबू टीबी हॉस्पिटल, उसमें 50 बेड का इंतजाम कर दिया, जो एब्सोल्युटली जो है ऑक्सीजन वाले हैं, और वहाँ आईसीयू का भी इंतजाम है। तो जहाँ जब जरूरत पड़ेगी तो तुरंत हमारे पास हमारे 4 हॉस्पिटल में पूरा प्रोविज़न है इस चीज़ का। पूरी व्यवस्था जैसे पहले करी थी उससे और बेहतर व्यवस्था हमने कर रखी है। भगवान ना करे कि वहाँ लोगों को जाना पड़े।